नमस्कार दोस्तों। बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री तो हैं ही, तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में आधी रात अचानक पहुंचकर वहां जो नारकी स्थिति है उस पर डॉक्टरों की क्लास ले रहे हैं। कुत्ता से लेकर मरीज की जरूरत तक का बुरा हाल है। वे कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ। जो कह रहे हैं पहले आप उसको देखिए। ठीक है ना। और रजिस्टर आपको हम लोग ऑर्डर देंगे कि आप सारा एक बार रिव्यू कीजिए, ठीक है ना। अगर जितने दोषी हैं उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो हमको आप पे कार्रवाई करना पड़ेगा। एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी एवरीथिंग शुड गो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। ये कुत्ता है, स्टाफ आपका कुत्ता को बात नहीं कर सकता। हम देख रहे कुत्ता अंदर घुसा हुआ है, लेकिन हम खड़े होकर बस तमाशा देख रहे हैं। कोई बाहर करेगा कि नहीं करेगा उस कुत्ते को? डेड बॉडी पड़ा हुआ है, किसको रिपोर्ट करता है? कंट्रोल रूम वाला कहाँ है? आप रिपोर्ट किए, किसका डेड बॉडी है? ये थे तेजस्वी यादव जो पीएम से जैसे हाई प्रोफाइल अस्पताल का हाल देखकर भड़के हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ये पता नहीं, लेकिन ठीक है, मंत्री जी के आने से और आने के डर से चीजें ठीक रहेंगी या रखी जाएंगी। लेकिन क्या इस तरह के औचक दावे से स्थिति सरकारी अस्पतालों की ठीक हो जाएगी? शायद नहीं। बिहार में तो ठीक करने के लिए महाभारत लड़ना होगा। मैं इस साल ही बिहार में सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है उस पर जो सीएजी की रिपोर्ट आई उसके आधार पर आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि जो नेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड है, यानी कि अस्पतालों में मैन पावर से लेकर के वार्ड, आईसीयू, ओटी की स्थिति है और बाकी जो सहूलियतें हैं जो ऐसी होनी चाहिए, उसकी तुलना में बिहार के अस्पतालों में 52 से 92% तक की कमी है। रिपोर्ट कहती है कि जिला अस्पतालों में जनसंख्या की तुलना में बिस्तरों की संख्या बहुत कम है। पिछले एक दशक से अधिक समय में बेड्स को जो अप्रूव्ड बेड्स हैं उनके मुकाबले में जो बेड हैं वो बहुत कम हैं। बिहार के किसी भी पीएचसी को छोड़िए, सदर अस्पताल में चले जाइए, आपको डर लगेगा। स्थिति वहां भयावह है। जिनके पास इलाज के पैसे बिल्कुल नहीं हैं, बेचारे वे लोग पहुंचते हैं। और चूंकि उनकी पहुंच ऐसी नहीं होती है कि वहां के लोगों पर कार्रवाई वे करवा सकें, इसके इलाज के नाम पर, उनके इलाज के नाम पर बल्कि भद्दा मजाक चलता है। कभी कभी आप खबरों में देखते हैं कि सफाई कर्मी इंजेक्शन दे रहा होता है। सीएजी की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो बिहार के जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट की ऐसी कमी है कि ओपीडी में आने वाले मरीजों को कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ईएनटी, इस तरह के दर्जन भर डिपार्टमेंट में इलाज नहीं मिलता है। सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त मिलती हैं, मगर रिपोर्ट कहती है कि ओपीडी के 59% मरीजों को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सीएजी की रिपोर्ट तैयार करते समय सैंपलिंग के लिए 5 जिला अस्पतालों को चेक किया गया: पटना, जहानाबाद, बिहार शरीफ, हाजीपुर और मधेपुरा। इनमें से किसी में भी इमरजेंसी सर्विस के लिए ओटी नहीं था। जहां ओटी है वहां दवाएं जितनी होनी चाहिए उससे 64 से 91% कम है। मरीजों को जरूरी दवाएं खुद से खरीदनी पड़ती हैं। सर्वे कहता है कि इंस्पेक्शन में पाया गया कि जिन 5 जिला अस्पतालों की सैंपलिंग हुई उनमें से चिकित्सा इकाई, जिसको आप आईसीयू कहते हैं, सिर्फ जहानाबाद जिला में ही उपलब्ध था। जो सीसीयू है, कार्डियक केयर यूनिट, कहीं नहीं था। इस साल की सीएजी रिपोर्ट कहती है कि पटना समेत 9 जिला अस्पतालों में कोई ब्लड बैंक नहीं था। 2 को छोड़कर मौजूदा जो ब्लड बैंक हैं उनके पास 2014 से 2020 का लाइसेंस था, यानी कि एक्सपायर्ड है। अब सुनिए कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एक ऐसी बॉडी है जो अस्पतालों में जरूरी दवाओं और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सप्लाई करती है। इस बॉडी के बारे में सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 2017 से 18 के दौरान अस्पतालों को 70 आवश्यक दवाओं और 2018-19 के दौरान 66 ईएलडी दवाओं की सप्लाई नहीं की गई। यानी कि पैसा खा लिया गया या फिर काम नहीं किया गया। रिपोर्ट कहती है कि फंड था 10,000 करोड़ का, लेकिन खर्च हुआ 3,000 करोड़, यानी 29%। क्यों भाई, आपने खर्च नहीं किया? मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल जब कोरोना की दूसरी लहर का कहर चल रहा था तब राजधानी पटना में कई अस्पतालों में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर बेकार पड़े थे, धूल खा रहे थे, और वो पीएम केयर फंड से भेजे गए थे। भारत के बड़े राज्यों में से एक बिहार है, आबादी 12 लाख है। उसकी जनसंख्या को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट्स बहुत कम है।
पिछले साल अप्रैल में सरकार ने पटना हाईकोर्ट को कहा था कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 7,300 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। तो तेजस्वी जी, आप उनको भरिए। ये जो पूरा स्थिति है वहां की, जो जो है वहां, कम से कम उसका तो इलाज हो, बेकार तो ना पड़ा रहे, उस पर ध्यान रखिए। औचक निरीक्षण जिलेवार करिए। डर होना चाहिए ताकि जो संसाधन है उनका तो सही यूज हो, जो मरीज को आसानी से मिल सकता है वो तो मिले। अब जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल एज है, आप सभी सरकारी अस्पतालों का डेटा नेटवर्क लाइव अवेलेबल करवा सकते हैं। मरीजों की संख्या क्या है, उनके इलाज का स्टेटस क्या है, मेडिसिन की सप्लाई कैसी है, ये सब पता कर सकते हैं आप। अगर बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति आपने ठीक कर दी तो एक बड़ा युद्ध आप जीत सकते हैं, आपकी बलिहारी होगी। मेरा आग्रह है कि ये जो औचक निरीक्षण वाला काम है, सिर्फ वीडियो अपॉर्चुनिटी के लिए मत कीजिए, बल्कि जो लुंज पुंज लस्त पस्त मेडिकल सर्विस बिहार की है, जिसकी मारी हुई वहां के 12 करोड़ की आबादी है, उसको एक बेहतर सिस्टम दीजिए। इस बेहतर सिस्टम को देने से आपके बारे में बिहार में जो राय तैयार होगी वो आप पर उठ रहे बहुत सारे सवालों का खुद ब खुद जवाब दे देगी, और आगे जो आपका भविष्य है उसके लिए आपको एक बेहतर राजनेता और बहुत सारी संभावनाओं के साथ बिहार में खड़ा करेगी। इसलिए आपके पास जो विभाग है स्वास्थ्य का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, अगर वो बिहार का ठीक हो जाता है, जो बुनियादी ढांचा है सरकारी अस्पतालों का वो ठीक हो जाता है, तो समझिए कि तेजस्वी यादव से बड़ा कोई दूसरा काम बिहार में कर नहीं सका। यह राय बन जाएगी, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ ये जो ऐसे सेक्टर हैं, दो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो बिहार में बदहाल हैं, खस्ता हाल हैं, जिनकी स्थिति पूरे देश में सबसे बुरी है। लूट है, खसोट है, नाकामी है, लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी है और बेइंतहा अंधेरगर्दी है। अगर इस अंधेरी दुनिया को, जो आपका हेल्थ सेक्टर का है, उसको आपने ठीक कर दिया तो आपके लिए बहुत सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी।